अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपको बहुत सी ऐसी किचन टिप्स बताऊँगी जो कामों को आसान बनाने के लिए आपकी मदद करेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पहली वीडियोस की तरह बहुत ही पसंद आएगी और इंशाल्लाह ताला आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे। अंडों को ज़्यादा अरसा तक महफूज रखने के लिए, अगर आप अंडे को ज़्यादा अरसे तक महफूज रखना चाहती हैं तो फिर एक बर्तन में ठंडा पानी डालकर इसमें थोड़ा सा नमक मिला लें। पानी इतना हो कि अंडों के आधे हिस्से पानी में डूब जाए। इससे अंडे काफ़ी अरसे तक महफूज रह सकेंगे। आजकल गर्मी का मौसम है, अगर गलती से ज़्यादा अंडे ले लिए हैं तो आप इस तरीके से अंडे को महफूज कर सकते हैं। टमाटर के छिलके आसानी से उतारने के लिए, टमाटर के छिलके को उतारने के लिए टमाटर को कांटे या छुरी की नोक चबोकर पकड़ लें और आग पर रखें, यानी चूल्हा जला दें और ऊपर रख दें तो छिलका तड़क कर फट जाएगा और आप आसानी से सारा छिलका उतार दें और टमाटर सालन में डाल लें। टमाटर का छिलका उतारने का ये तेज़ तरीन तरीका है। फ्राइंग पैन अगर ज़रा सा भी गीला रह जाए तो, फ्राइंग पैन में ज़रा सा भी गीलापन रह जाए, यानी हल्का सा भी पानी रह जाए और इसमें घी डाल दिया जाए तो चिड़ करता हुआ उछलता है। अगर इस उछलते घी में सिर्फ़ एक चुटकी भर आटा छिड़क दिया जाए तो घी उछलना बंद हो जाएगा। आप इस टिप को ज़रूर आज़मा के देखें और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। आमलेट नरम और फूला हुआ बनाने के लिए, आमलेट को नरम और फूला हुआ बनाने के लिए आमलेट के अमेज़े में 2 चम्मच दूध मिलाएं और एक प्याज बारीक काट कर मिला लें और अच्छी तरह से फेंट लें। फिर इसके बाद आमलेट बनाएं तो आमलेट लजीज और फूला हुआ बनेगा। बरसात के मौसम में माचिस जल्दी गीली हो जाती है। माचिस की बचत करने का एक आसान सा तरीका है कि चूल्हे के पास रखने के लिए सख्त किस्म के गत्ते के टुकड़े ले लें और इनको बारीक बारीक काट लें। कटे हुए टुकड़ों को खूबसूरत शीशे के किसी बोतल में या फिर जार में रख लें और जब आपने एक दूसरा चूल्हा चलाना हो तो इस गत्ते के टुकड़े से चूल्हा चलाएं और इस तरह से माचिस की बचत करें। किचन घर का वो हिस्सा होता है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आता है और ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से इस हिस्से में ही स्मेल पैदा हो जाती है। अगर किचन में नापसंदीदा बू हो, किचन की ड्रेन की अगर अच्छी तरह सफाई ना की जाए तो इसमें से बू आने लगती है जो पूरे किचन को अपनी लपेट में ले लेती है। रात को सोने से कबल जब आप किचन में अपना काम ख़त्म कर चुकें तो मुट्ठी भर बेकिंग पाउडर बेसन में या सिंक में डाल दें। इससे नाली की सफाई भी हो जाएगी और बू भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप दूध गर्म कर रही हैं और दूध गर्म करते वक्त हल्का सा अगर नीचे लग गया हो तो आप इस मसले को किस तरह से हल कर सकती हैं। इसके लिए एक चुटकी नमक दूध में शामिल कर दें, सिर्फ़ एक चुटकी ही डालना है तो इससे दूध की खुशबू और जायका दोनों बहाल हो जाएंगे। अगर मसाला भूनते वक्त नीचे लग जाए तो, अगर मसाला भूनते वक्त नीचे लग जाए तो दोबारा मसाला तैयार करने में वक्त ज़ाया करने की बजाय हंडिया में पीनट बटर का इस्तेमाल करें। पीनट बटर आप किस तरह से डालेंगे, अगर आपके पास एक प्याली मसाला है तो 1 चम्मच पीनट बटर डाल दें। इससे जलने की बू भी ख़त्म हो जाएगी और मसाला की जो मिकदार जो जली हुई है वो भी बहाल हो जाएगी। जार का फंसा हुआ ढक्कन खोलने के लिए, जार का फंसा हुआ ढक्कन खोलने के लिए इसके ढकने के ऊपर रबर बैंड चढ़ाकर खोलने की कोशिश करें। अगर फिर भी ना खुले तो तौलिया रख कर खोल लें। ऐसा करने से हाथ जार पर फिसलने से रुक जाता है और आसानी से जार का ढक्कन खुल जाता है। वॉशरूम की चमक और बदबू के खात्मे के लिए, रात को सोने से कबल 3 चम्मच खाने का सोडा पानी भरे टब में डाल दें और सुबह इस पानी से बाथरूम धो लें। बाथरूम चमक उठेगा और बदबू भी जाती रहेगी। इस्त्री पर लगे हुए दाग मिटाने के लिए, इस्त्री पर लगे हुए दाग मिटाने के लिए इस पर टूथपेस्ट लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें, फिर नरम कपड़े से रगड़कर साफ़ कर लें तो इस्त्री का निचला हिस्सा इंतहाई साफ़ हो जाएगा। बांस का फर्नीचर या टोकरियां साफ़ करने के लिए, बांस का फर्नीचर या टोकरियां बहुत खूबसूरत लगती हैं। अगर ये मैली हो जाएं तो इन्हें नमक मिले पानी से धो लें, बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। फ़र्श पर अगर रोगन के धब्बे पड़ जाएं तो, फ़र्श पर अगर कभी भी रोगन के धब्बे पड़ जाएं तो इन्हें मिट्टी के तेल की मदद से दूर करें
और अगर फ़र्श पर सफ़ेदी के धब्बे पड़ जाएं तो इन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। घर में सफ़ेदी कराने के बाद फ़र्श पर धब्बे पड़ जाते हैं, इनको दूर करने के लिए कपड़े धोने का सोडा लें, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाएं और इन दोनों को पानी मिलाकर एक मुरक्कब सा बना लें। अब एक कपड़े को इसमें भिगोकर फ़र्श पर रगड़ें तो इससे सफ़ेदी के धब्बे दूर हो जाएंगे। बहुत से घरों में गुलाब के पौधे होते हैं। अगली टिप इसी मुतालिक है। गुलाब के पौधे को तेज़ी से बढ़ाने के लिए इसमें चाय का पानी डाला जाए, यानी कहवा डाला जाए तो पौधा तेज़ी से नशोनुमा पाएगा। इसके अलावा गुलाब के फूल को बड़ा करने के लिए गमले में अंडे का छिलका दबा दिया जाए तो इससे गुलाब के फूल बड़े और खुश रंग होते हैं। इसके अलावा जो चावलों का पानी होता है वो भी अगर पौधे में डाल दिया जाए तो पौधे जल्दी से बड़े होते हैं। अगर जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए तो तस्कीन के लिए मुतासरा शख्स को 2 बड़े चम्मच रोगन ज़ैतून के पिला दें, इससे मरीज़ को सुकून आ जाता है। शीशे के धब्बे साफ़ करना। शीशे पर धब्बे हों तो थोड़ा सा चूना पानी में मिलाकर शीशे पर लगा दें, सूखने पर खुश्क कपड़े से साफ़ कर लें, शीशे के धब्बे साफ़ हो जाएंगे। मूली, गाजर या चुकंदर अगर नरम पड़ जाए तो इन्हें एक आलू के साथ बर्फ़ के पानी में डाल दें। देखते ही देखते इनका क्रंच बहाल हो जाएगा और वो दोबारा से तरोताज़ा हो जाएंगे। लकड़ी के चम्मच या डोई में से अगर बू आए या इनका रंग बदल जाए तो इन्हें पानी में डालकर उबाल दें। इसके बाद धूप में सुखा लें, ये अपनी असली हालत में आ जाएंगे। तांबे के बर्तनों की चमक को बरकरार रखने के लिए इन पर केचप का लेप करें और मोटे कपड़े से रगड़कर साफ़ करें, बर्तन बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। अगर कारपेट पर जूस गिर जाए और इसका धब्बा पड़ जाए तो 1.5 चम्मच सफ़ेद सिरके में 1 चम्मच वॉशिंग पाउडर घोल कर लगाएं। थोड़ी देर लगा रहने दें ताकि ये सूख जाए। जब ये सूख जाए तो ब्रश की मदद से साफ़ कर लें। इस तरह से चाय या कॉफ़ी के दाग भी साफ़ किए जा सकते हैं। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करें ताकि इससे दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचे। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका शुक्रिया।